देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो आपको क्या सुनाऊं झारखंड की कहानी। बस यही समझिए कि जितने पसीने अभी मेरे माथे पर हैं, उससे ज़्यादा पसीना यहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके माथे पर हैं, और उनके माथे पर पसीने के साथ साथ सिकन है। भविष्य कैसा होगा? वो जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके बेटे आज भी, उनके बच्चे आज भी स्कूल तक का रास्ता नहीं देख पाते हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि नौकरियां, उसकी लिस्ट तो रिलीज़ की जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो बिक जाती है, खरीद ली जाती है। और ऐसे में पलायन जो है एकमात्र जरिया हो जाता है रोजगार का। आज मैं मौजूद हूँ धनबाद के टाउन हॉल के परिसर में, और यहाँ पर चल रहा है JBKSS का केंद्रीय महासम्मेलन। झारखंड प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। वो जो JBKSS का नारा बुलंद करते हैं, वो जो अपना कलेजा चीर कर JBKSS जिंदाबाद और नेक्स्ट CM टाइगर जयराम महतो लिखते हैं, वैसे सारे सितारे आज यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ एक ऐसे ही दिग्गज हैं इस परिसर में, ये चर्चा में है, और चर्चा में केवल एक ही बात सामने आ रही है कि देखो वो व्यक्ति जो है वो अमेरिका से लौट कर आया है। अब ये झारखंड का शख्स जो अमेरिका गया और फिर अमेरिका से लौटा है, ये डॉक्टर जयदेव महतो जी हैं। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, और आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि विदेश गए और विदेश से वापस भी आए। सबसे पहले जोहार। हाँ, सबको जय हिंद और झारखंडी जोहार। जयदेव जी, पहले तो जानना चाहूँगी, अमेरिका गए हैं, सबसे पहले इसी से बात कर लेती हूँ, क्यों गए थे हम अमेरिका आप? एक्चुअली चूँकि मैंने अपनी PhD IIT धनबाद से की थी, और PhD के बाद ऊपर की जो पढ़ाई होती है PDF पोस्ट डॉक्टरेट, उसको करने के लिए मैं USA में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं अपनी PDF की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे गए थे USA। कब गए थे US? लास्ट ईयर गया था मैं, अप्रैल के महीने में गया था लास्ट ईयर। ओके, तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई? हाँ, वो एक्चुअली PDF क्या होता है कि 1 ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पर अपना जो रिसर्च था मेरा, वो मैंने 1 ईयर में कंप्लीट करके फिर वापस आया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं झारखंड? एक्चुअली ऐसे बात करें तो मैं झारखंड के एक बहुत ही रिमोट एरिया पिंडाजोरा गांव से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी रूरल एरिया है पिंडाजोरा। अच्छा, फिर IIT आए, और IIT के बाद अमेरिका तक का सफर? अमेरिका, हाँ। PhD मैंने IIT धनबाद से किया, फिर मैं वहाँ से USA गया था, क्योंकि मेरा USA में PDF में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, एक बात बताइएगा, फिर अमेरिका में पढ़ने के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेन में ही तलाश लेते हैं अपने के लिए कोई फ्यूचर। अगर अमेरिका ना हुआ तो कोई और कंट्री देख लेंगे। ऐसे में फिर वापस आप झारखंड लौट कर आए हैं, आगे की क्या प्लानिंग है? एक्चुअली नो डाउट, जो USA से PDF करता है उसके लिए बस USA का ही दरवाजा नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का दरवाजा खुला होता है। अभी मेरे पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इनफैक्ट नॉट ओनली फ्रॉम द USA बट ऑल्सो फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आई फोकस ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द झारखंड। चूँकि मैं झारखंड के एक बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, और मैंने जो अपनी एजुकेशन की जर्नी है उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं। तो मैं अब चाहता हूँ कि झारखंड के जो मेरे आने वाली पीढ़ी है वो बिना अप डाउन देखे हुए और मतलब आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं जब मैं USA में था तो मैं न्यूयॉर्क सिटी में था, और न्यूयॉर्क सिटी में एक कहावत है, एवरी 4th पीपल इज़ द इंडियन। मतलब हर चौथा आदमी आपको इंडियन है। बट वहाँ मैं घूमा, लेकिन इंडियंस तो काफ़ी सारे मिले, बट देयर वर नो इंडियंस फ्रॉम द झारखंड। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ मतलब दिक्कतें हैं। और मैंने रियली में जो अपने मतलब एजुकेशन जर्नी के दौरान देखा है, और जो अभी भी है, वो मैंने अपनी एजुकेशन जर्नी के दौरान ये देखा था कि झारखंड में जागरूकता, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी नंबर 1, और दूसरा नंबर सबसे फाइनेंशियल सपोर्ट। कहीं ना कहीं जो बच्चे सरकारी स्कूल तक 10th 12 में पढ़ जाते हैं, लेकिन 10th 12 में पढ़ने के बाद उनका जो हायर एजुकेशन का जो खर्चा होता है, जो उनका एक्सपेंडिचर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं फिर मजदूरी करने लगते हैं, या कहीं ना कहीं दिहाड़ी काम करने लगते हैं। तो इन सारे अप एंड डाउन को जो मैं देखता हूँ, तो मैं इस पर काम करने के लिए फिर वहाँ से वापस आया हूँ। और वापस आने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि झारखंड के ऐसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन बच्चे को मैं आने वाले समय में इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जो IIT है, हार्वर्ड है, MIT है, मेरा उसमें उन लोगों को भेजने का प्रयास रहेगा। यही तो झारखंड के ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक क्रांति लाना चाहता हूँ। मतलब खान सर और सुपर 30 वाले सर की तरफ जयदेव सर भी होंगे? अब खान सर से तो मेरा कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हीरा है, और हीरा का मतलब हम जैसे लोहे से क्या कंपेयर करना। अच्छा, तो लोहे की भी अपनी जगह है ना? हाँ, लोहे की भी अपनी जगह होती है। अच्छा, एक बात बताइएगा, वापस लौटे और JBKSS जो है उसके केंद्रीय महासम्मेलन में है, JBKSS की तरफ कैसे खींचे आ गए?
देखिए नो डाउट जब मैं यूएसए में था तब भी मतलब जो जयराम भाई है उसको वीडियोज़ को देखता था मैं, और जो झारखंड के जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, देखिए बहुत मतलब इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। वी झारखंडी कंट्रीब्यूट 40% मिनरल in the country, but still more than 60% of our youth is working outside of the state। मतलब 40% मिनरल देने के बाद भी हमारा 60% से ज़्यादा यूथ बाहर काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? मतलब यहाँ पे एक अच्छी मतलब नीति की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं जब उनको वहाँ से वीडियो के माध्यम से सुनता था तो मैंने देखा था तो झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा हो गया, जैसे बेरोजगारी हो गया, इस पर ये बात करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए। चूँकि झारखंड बना हुआ आज 23 साल हो गया है, तो 23 साल में हमने तरह तरह की पार्टी को चांस दिया, तो क्यों ना इस बार हम जयराम भाई को अपना चांस दें, उनको क्यों ना सीएम बनाएं। अगर ये हमारे जो अपने वादे करते हैं उसमें पूरे होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूरे होते तो हमारे आने वाले टाइम में फिर हमारे 5 साल है, हम चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार पूरे झारखंड के लोगों को, जैसे जेबी केसेस जो पार्टी है, जेबी केसेस जो पार्टी अभी झारखंड के लोगों के इमोशन के साथ जुड़ गई है कहीं ना कहीं से। तो आई होप कि जेबी केसेस पार्टी अगर टाइगर जयराम महतो अगर सीएम बनते हैं तो नो डाउट झारखंड में अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनेंगी। और चूँकि जैसे मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो एजुकेशन में भी देखने को मिलता है जो सरकार बनती है ना, उसमें आधा से लोग जो होते हैं, आधा से ज़्यादा जो मंत्री बनते हैं वो क्या होते हैं, वो एडुकेटेड नहीं होते हैं। और जब वो एडुकेटेड नहीं है तो एक आम जनता के लिए जो झारखंड के लिए क्या अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अगर जेबी केसेस की बात करें, टाइगर जयराम भाई की बात करें, तो ये अपने पार्टी में उन्हीं लोगों को जगह दे रहे हैं हु आर वेल एडुकेटेड। तो अच्छे लोग अगर सरकार बनाएंगे तो नो डाउट वो झारखंड के हित में बात करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे, एक अच्छी नियोजन नीति लेके आएंगे, एक स्थानीय नीति लेके आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मकसद है झारखंड को मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त रूप से देखने का, तो कहीं ना कहीं जो जयराम भाई का जो विचारधारा उससे मैच करता है, तो मैं इनके पूरा फुल समर्थन में हूँ इस बार। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप भी बाहर रहकर आए हैं यूएसए से, जयराम महतो जी जो हैं और जेबी केसेस पर्टिकुलरली जो है उसके वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी जो लोग काम करने के लिए गए हुए हैं वहाँ भी बड़ी पकड़ है। वहाँ से भी जो लोग गए हैं, यहाँ के लोग बहुत फॉलोअर्स हैं और काफ़ी वीडियोस देखते हैं। और कुछ लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है अगर वैसे लोगों से, तो वो क्या कहते हैं? वो उनका भी यही कहना होता है कि इस बार इस बंदे में दम है, इसको चांस मिलना चाहिए, झारखंड का दशा और दिशा को बदल सकता है, तो इस बंदे को फुल्ली सपोर्ट करो और फुल्ली चांस दो इसको। तो हम भी इस बार टाइगर जयराम महतो को मतलब सीएम के रूप में देखना चाहते हैं इस बार झारखंड में। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जेएमएम की जो सरकार है, काफ़ी खेली खाई हुई सरकार है, बहुत दिनों का इनका रहा है, और यहाँ पर एक सिस्टम और है कि मिल बांट कर खाना है। ऐसे में इस बार क्योंकि जब बात होती है कि सामने वाला कंटेंडर मेरा मजबूत हो तो सब लोग गठजोड़ कर लेते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या वो दोनों पार्टियां जो हैं जेबी केसेस के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी? नहीं, नो डाउट जो इस बार झारखंड में जो विधानसभा का जो इलेक्शन में होगा ट्रायंगल होगा, क्योंकि आज तक झारखंड के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। तो जब हमारे पास जब A-B-C ऑप्शन हो चुका है, तो पिछले 23 सालों से A और B में हम टिक मार रहे हैं, कभी आंख बंद करके A में, कभी आंख बंद कर B में। बट इस बार झारखंड के लोगों के पास C ऑप्शन है, तो नो डाउट झारखंड के लोग C ऑप्शन को चुनेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो MCQ की बात कर रहे थे डॉक्टर जयदेव, इस बार C ऑप्शन की भी एंट्री की गई है। हालांकि बीपीएससी की परीक्षाओं में बात की जाती थी पहले E ऑप्शन की, और इस बार झारखंड में ऑप्शन C की बात की जा रही है, जो जेबी केसेस बन रहा है। एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम जो है उसका गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा आजसू वगैरह है, तो वहीं तीसरा मोर्चा जो है जेबी केसेस इस बार उभर चुका है। और ज़मीनी हकीकत जो है वो आप हमारे कैमरे पर देख रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, बस चुनाव दस्तक देने वाले हैं उससे पहले की कहानी है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बदलने वाला है झारखंड का इतिहास?